नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार की बात है, एक गांव था। उस गांव में एक आदमी अपनी छोटी सी किराना की दुकान चलाया करता था। वो आदमी बड़ा लालची किस्म का था। वो जानबूझकर दाल और चावल में लोगों को कंकर मिलाकर देता था, जिससे कि वो अधिक मुनाफा कमा सके। एक दिन उस गांव का राजा अपना भेष बदलकर अपने राज्य में घूम रहा था। दरअसल वो राजा ये पता लगाना चाहता था कि मेरे राज्य में लोगों का व्यवहार किस तरह का है, लोग मेरे बारे में किस तरह की बातें करते हैं। अपने राज्य में घूमते घूमते अचानक उस राजा की नजर उस किराना स्टोर वाले आदमी पर पड़ी। उसने देखा कि वो किराना स्टोर वाला आदमी चोरी चुपके दाल और चावल में कुछ कंकर मिला रहा है। तभी उस राजा ने अपने दो सिपाहियों को बोला कि इसे पकड़कर अभी के अभी सभा में लेकर आओ। आज हम इसे ऐसा दंड देंगे कि इसकी शातों पुश्तें कोई भी अपराध करने से पहले 10 बार सोचेगी। तब राजा के दो सिपाही उस किराना स्टोर वाले को पकड़कर सभा में लेकर चले गए और राजा के सामने पेश कर दिया। तब राजा ने बोला, इस आदमी को काल कोठरी में बंद कर दो और इसे तब तक खाना मत दो जब तक ये मर ना जाए। वो आदमी राजा से रहम की भीख मांगने लगा, पर राजा ने उसकी एक भी ना सुनी। राजा ने बोला, इसको फौरन यहाँ से ले जाओ और ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। उसके बाद दो सिपाही ने उस आदमी को पकड़कर काल कोठरी में बंद कर दिया। वो आदमी कई दिनों तक भूखा प्यासा वहीं पर तड़पता रहा। वो बार बार सिपाहियों से बोलने लगा कि मुझे रोटी दो, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दो, मुझे कुछ खाने के लिए दो, मुझे भूख लगी है। लेकिन उस राजा का आदेश था कि इसे कुछ भी खाने को ना दिया जाए, इसलिए किसी भी व्यक्ति ने उसकी सहायता नहीं की और ऐसे ही भूख से तड़पते तड़पते एक दिन उस आदमी की मौत हो गई। उसकी मौत की खबर सुनकर वो राजा बहुत खुश हुआ। राजा सिपाहियों से बोला, इसकी लाश को ले जाकर हमारे शेर को दे दो, हमारा शेर बहुत दिन से भूखा है। तब उसकी लाश को कुछ सिपाहियों ने पकड़ा और पकड़कर सीधा शेर के पिंजरे में डाल दिया। शेर उसकी लाश को नोच नोच कर खाने लगा। उसके बाद वो सब वहां से चले गए। उसके बाद गांव में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन कुछ दिन से गांव में कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती है। लोग कहते हैं कि रात को उनको वो किराना स्टोर वाला आदमी दिखाई देता है। वो लोगों के घर पर आकर उनका दरवाजा खटखटाता है और उनसे बोलता है कि मुझे रोटी दो, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दो। जो व्यक्ति उसे रोटी दे देता है वो उसको अपने साथ में ले जाता है और जो उसे रोटी नहीं देता वो उसको घर में घुसकर कुल्हाड़ी से काट कर मार डालता है। शुरू शुरू में राजा ने जब ये खबर सुनी तो राजा को लोगों की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब ये घटनाएं और ज्यादा बढ़ने लगी तब राजा ने कहा, आज रात मैं खुद तुम लोगों के घर पर आकर देखूंगा कि रात में कौन सा आदमी तुम्हारे घर पर तुमको मारने की कोशिश करने आता है। आखिर मैं भी तो देखूं कौन सी आत्मा रात को लोगों के घर पर आकर रोटी मांग रही है। उस रात रात के 1 बज रहे थे। राजा और राजा के कुछ सिपाही घात लगाकर उस किराना स्टोर वाले आदमी की आत्मा का आने का इंतजार कर रहे थे। तभी रात के 1:30 बजे अचानक उस गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकना शुरू कर देते हैं। कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनकर राजा पूरी तरह से सतर्क हो जाता है। वो तुरंत अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है। तभी उसे बाहर से उस आदमी की आवाज आने लगती है, मुझे रोटी दो, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दो, मुझे भूख लगी है। तब राजा धीरे धीरे अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाने लगता है। कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते राजा उस आदमी के करीब पहुंच जाता है। तब उस किराना वाले को सामने खड़ा देख राजा के तो होश ही उड़ जाते हैं। राजा तुरंत अपनी तलवार से उसकी गर्दन पर वार करता है, लेकिन राजा की तलवार उस आदमी की गर्दन से आर पार होकर निकल जाती है। लेकिन राजा फिर भी हार नहीं मानता। वो लगातार अपनी तलवार से उस आदमी पर वार करता रहता है। वो आदमी राजा की हरकतें देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हंसते वो आदमी एकदम से गुस्से भरी नजरों से राजा की तरफ देखता है और कसकर राजा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। वो दोनों अचानक वहां से गायब हो जाते हैं। वो दो वो दोनों कहाँ जाते हैं किसी को पता तक नहीं लगता। उसके बाद उस गांव के सभी लोग रातों रात उस गांव को छोड़कर किसी और गांव में चले जाते हैं और वो गांव रातों रात पूरी तरह से खाली हो जाता है। वहां पर रहने वाले जानवर भी कुछ समय बाद भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाते हैं और उस राजा का पूरा साम्राज्य समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।